अच्छा ब्रो, मेरे को एक बात समझा, ये मोदी सरकार झुका कैसे दी जेंजी ने? शाहीन बाग की डिमांड्स पूरी नहीं की गई, किसानों को इन्होंने 18 महीने बिठाया, उसके बाद फैसला सुनाया, लेकिन जेंजी ने केवल 36 दिनों में ये सरकार को झुका डाला। ये ऐसा क्या जादू कर दिया जेंजी ने? भाई जेंजी ने जादू इसलिए किया क्योंकि भाई जेंजी की आबादी कितनी है भारतवर्ष में? भाई 60 करोड़। 60 करोड़ आबादी है और मोदी जी भाई हर चीज वोट के ताकत के पीछे ही करते हैं। भाई 18 साल के ऊपर ये जनरेशन जाएगी जो 18 और 25 वाली है। मोदी जी पिछली बार भी भाई उनको 39% वोट मिला था, मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइम वोटर है। हाँ। तो इसमें सारा वोट का तंत्र भी है। हाँ। उनको लगता है कि अगर ये इनकी डिमांड्स ना मानी जाती तो वोट कटता है इनका। ये सरकार वोट की ताकत से झुकती है और इनको ये समझ आया कि ये जो आंदोलन है इसमें जेंजी और उनके अभिभावक अगर इन दोनों को जोड़ दे तो भाई 80 करोड़ के ऊपर चली जाती है बात। चलो, एक तो ये मेन कारण है ही है वोट्स का, और मुझे लगता है यार दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ना वो रहा सोशल मीडिया की ताकत। अब सोशल मीडिया की ताकत तो जेंजी के पास है ही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको हर वर्ग के लोग और हर उम्र के लोग भी देखते हैं। लेकिन जो जेंजी है ना भाई, वो पीछे नहीं हटती। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो गोदी मीडिया दिखा रहा है उसके खिलाफ जाके और उन्होंने सब सच दिखाया। और सोशल मीडिया पे ये इट वाज लाइक अ वाइल्ड फायर। इट वाज लाइक अ वाइल्ड फायर। चक्कर पता क्या, ये सरकार यूट्यूब पे थी, गोदी मीडिया तो इनकी गोद में ही है, बट इंस्टाग्राम पे नहीं थी। इंस्टाग्राम पे था सारा का सारा जेंजी, और जेंजी जब जुड़ा है भाई थैंक्स टू सीजीआई सूर्यकांत जी, जो उनका एक कथित उन्होंने जो बयान दिया था, अभिषेक दीपके ने बोला आ जाओ सारे कॉकरोचों, भाई 2-2.5 करोड़ चला गया। तो सरकार ने कहा अरे ये तो जेंजी हैं, लेजी होते हैं। जेंजी की ताकत पहले भी थी, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी से बनने से क्या हुआ ना, जो वो ताकत थी वो एकाग्रित हो गई एक जगह। तो वो फिर जब ताकत अच्छा, एक जगह हो जाती है, आपको पता ही उससे पहले भाई जेंजी कौन होते हैं ये भी बताना जरूरी है। जेंजी होते हैं जो 1997 मतलब 1997 से लेके 2012 तक के बॉर्न है, इनको जेंजी बोलते हैं। और ये जो भ्रांतियां थी ना, लेजी होते हैं, इंटरनेट में घुसे रहते हैं, समाज से इनको कोई मतलब नहीं है, एकाकी में रहते हैं। भाई ये सारा ध्वस्त हो गया। जेंजी ने भाई देश की डेमोक्रेसी पे जो सबसे बड़ा एहसान किया है, ये जो कई सालों से हम लोग डरे हुए थे ना, तानाशाह है जी, मुंह खोलोगे तो अमित शाह जी आपको जेल में डाल देंगे। जेंजी ने बोला भाई तुम हमें जेल में क्या डालोगे, हम तुम्हें ही तुम्हारे घर से नहीं निकलने देते। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बहुत बड़ा कारण रहा, मैंने पहले एक शॉर्ट भी डाला था उसके लिए, कि बिहार में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, और केवल बिहार में नहीं, भारत के और भी कई राज्यों में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, जयपुर में हुआ। भाई ये आग की तरह फैला है और अच्छे खासे लेवल पे हुए हैं। मेन मीडिया ने इनको दिखाया नहीं है। तो मीडिया का तो काम वही देखो, ये आंदोलन भाई कवर किया यूट्यूबरों ने, हम जैसे और जो यूट्यूबर्स है ना जिन्होंने जनता की आवाज पहुंचाई है, उन लोगों को भाई सैल्यूट है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता था, उससे पहले मैं एक और बड़ा कारण बताता हूं कि जो वहां पे लाठी चार्ज हुआ ना, उसकी वजह से ना इमोशनल ओवरफ्लो हो गया, नॉट ओनली अमंग द यंग जनरेशन बट ऑल्सो अमंग देयर पेरेंट्स। और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो लोग वहां पे छात्र भी नहीं थे, फिर वो जो गुस्सा उनमें उमड़ आया ना, और उनको एक ना सरकार के खिलाफत हो गई बहुत ज्यादा। अरे लाठीचार्ज देखो, हम लोग पहले क्या सुनते थे, कश्मीरियों के खिलाफ है जी लाठीचार्ज, खालिस्तानियों के खिलाफ है। भाई बेचारे मासूम मासूम बच्चों के आप सिर फोड़ दोगे हैं, एक बच्चे की तो आंख ही चली गई। भाई पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, लड़कियों के साथ जो गलत हरकतें की, गुप्तांगों पे उन्होंने जो डंडे मारे हैं, भाई इसकी वजह से आक्रोश हुआ। और पिछले 10 सालों में भाई 152 पर्चे लीक हुए, ये धीरे 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 गुस्सा बढ़ा और उसने बहुत विकराल रूप लिया, और इसके चक्कर में भाई सरकार झुकी। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया था, सरकार को भाई बड़े बिल पास कराने थे, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को ना हटाते तो उनके भाई कानून अटक जाते, एक डर ये भी था। अच्छा, ये 15 अगस्त वाला भी कोई सीन है, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक आ रही थी। सर मोदी जी को भाषण देना 15 अगस्त में, कैसे भाषण देते अगर जेंजी ने पूरा घेर रखा होता। भाई देखो, मोदी जी को भाई देश से मतलब ना हो, पर उनको अपनी इमेज और भाषण देने में उनको ना बड़ी, वो क्या कहते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है कि मुझे भाषण देना, भाषण और अवार्ड, ये इनको बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फॉरेन की मीडिया में भी छप गया कि मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप। भारत की मीडिया से तो मोदी जी डरते नहीं है, बट फॉरेन की मीडिया से बहुत डरते हैं। मोदी जी की जो छवि है ना विश्व गुरु वाली, भाई उसको ठेस पहुंचती है। फॉरेन मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ा के बोला कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो ये सरकार झुकी ना, उसका एक बहुत बड़ा एक और कारण था कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स है ना, भाजपा को यह डर था कि उनकी राजनीति ना चमक जाए। क्योंकि जब राहुल गांधी वहां पे गया और अरविंद केजरीवाल उससे पहले गया,
अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि मैं बोलूंगा कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हाईजैक करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने केवल वहां पे आके स्पीच दी और फिर बच्चों ने अपना जो काम करना था वो किया। राहुल गांधी वहां पे गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आके उन्होंने स्पीच दी, अगले दिन पार्लियामेंट में भी बोला। तो इनको लगा यार अगर ये ऑपोजिशन वाले ऐसे बोलते रहेंगे यही चमक जाएंगे। देखो इनकी सोच ये थी सोनम वांगचुक को भाई उठा लेंगे। अच्छा मुझे तो सफेद चादर का मुझे ये लगता था कि भाई मरने पे या कोई बीमार हो या फिर ठंड से बचने के लिए, पहली बार देखा कि सफेद चादर से किसी को उठा के भी ले जाते। अच्छा उनको लगा सोनम वांगचुक को उठा लेंगे, दीपके को भाई कहीं दबोच देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। भाई ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऑपोजिशन सारी एक साथ होगी, उनको डर लगा कहीं ये जेएनजी भाई ऑपोजिशन की गोद में ना चला जाए। और यूपी के चुनाव आने वाले हैं भाई, सारा गणित ये हुआ। और सबसे बड़ी बात भाई, सीआरपीएफ वालों ने साफ कहा कि भाई दिल्ली पुलिस की इतनी छीछा लेदर हुई है कि भाई ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस है। तो सीआरपीएफ ने भी बोला कि जनाब हमसे ये काम ना हो पाएगा। कल एक पत्रकार है राजीव रंजन, उसने अपने सूत्रों से, जो मैंने वीडियो देखा उसमें बोला कि भाई सीआरपीएफ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी हम गोली हो गया या ये सब काम नहीं होंगे, हमारे दिल्ली पुलिस की तो इतनी शीशा लेदर हुई है। भाई उससे भी सरकार डर गई, भाई अब क्या करें। तो अंतोगत्वा सरकार झुकी इन सब कारणों के कारण। और सल्यूट है जेएनजी को भाई, जिसने ये प्रूव कर दिया कि जेएनजी जब उठता है तो देश की सरकारें हिलती हैं और उसको झुक के उनका बात सुननी पड़ती है।